बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे सुपर क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़। हाँ जी, जिस तरह स्ट्रीट साइड पे आप ठेले वालों से खाते हैं फ्रेंच फ्राइज़, बिल्कुल सेम वही टेस्ट, वही मेथड, वही रेसिपी लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं और बहुत आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन चंद चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आप इस रेसिपी को स्किप किए बगैर देखिएगा, आप इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बना पाएंगे। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं, मीडियम साइज़ के। लार्ज साइज़ के, मीडियम साइज़ के लें, स्मॉल साइज़ के ना लीजिएगा। इनको मैं पील कर लूँगा सारे आलूओं को अच्छे से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। इस तरह के ऑथेंटिक और कमर्शियल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आलूओं को मैंने पील कर लिया, पील करके मैंने इनको धो लिया। अब मैं आपको आसान कटिंग का तरीका बताऊंगा। एक साइड से हम थोड़ा सा स्लाइस उतार लेंगे और उस साइड को हम नीचे रख लेंगे और तब हम इसके स्लाइस काटेंगे। जितना हमने मोटे अपने फ्रेंच फ्राइज रखने हैं उतने हम मोटे स्लाइस काट लेंगे। ये छोटा स्लाइस काट कर आलू रखने का ये फ़ायदा होता है कि हम इसके स्लाइस बहुत आसानी से काट लेते हैं, आलू हमारा घूमता नहीं है। अगर गुलाई में आलू हो तो हमारे स्लाइस आसानी से नहीं कटते। हमने बहुत ही आराम से, बहुत ही नीटली ये स्लाइस काट लेने हैं। मेरे पास मशीन भी थी आलू कटर जिससे फ्रेंच फ्राइज कट होते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं हाथों से ही काट के आपको दिखाता हूँ। देखिए कितने बेहतरीन कट कर तैयार हुए हैं। हमने इक्वल काटने हैं, दोनों साइडों से एक जितनी ही इसकी मोटाई हो हमने काटी जाने हैं और पानी में रखी जानी है साथ ही, ताकि इनका कलर ना चेंज हो और इनके अंदर जो स्टार्च होता है वो भी निकल जाए। इसी तरीके से मैं सारे आलूओं को फाइन तरीके से काट लूँगा और पानी में डाल लूँगा। सारे आलूओं को काट कर फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सारे आलू मैंने काट लिए हैं, देखें कितने बेहतरीन कटिंग हुई है और इनको मैंने 2 से 3 पानी से वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। अब हम इसका बैटर बना लेंगे। बैटर इसका बहुत सिंपल और बहुत आसानी से बनता है, लेकिन 2-3 चीज़ों का ख्याल हमको रखना होता है। आप इसको लाजमी गौर से देखिएगा। मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने मैदे के ले लिए हैं और अब मैं इसमें डालूँगा कॉर्नफ्लोर, जिसे कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। आप मार्केट से ले लें, अरारोट भी इसे कहते हैं। मैंने 1/3 हिस्सा जो सा मैदा मैंने लिया था उसका मैंने तीसरा हिस्सा कॉर्नफ्लोर का लिया है। आप इसी मिकदार के हिसाब से लीजिएगा। 1 टीस्पून भर का मैंने नमक का लिया है। 1.5 टीस्पून मैंने धड़ा मिर्च का लिया है। 1 टीस्पून भरकर इसमें चाट मसाला जाएगा और 1 टीस्पून भरकर इसमें मैं धनिया पाउडर शामिल करूंगा और हल्का सा इसमें मैं ज़रदा रंग शामिल कर दूंगा। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। ज़रदा रंग इसलिए कि इसका कलर अच्छा है, इसमें हमने बेसन नहीं डालना। मैदे से और कॉर्नफ्लोर से ही ये बनकर तैयार होंगे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज, और बेसन वैसे भी बहुत महंगा पड़ता है। हमने इसको खुश्क बैटर नहीं बनाना, इसको हमने पानी डालकर इसको हम अच्छे से हिलाते रहेंगे और इसका हम बैटर बना लेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कैसा थिक बना है। देखिए माशाल्लाह इसकी लेयर टूटनी नहीं चाहिए। जब हम इसको चम्मच से ऊपर से गिराएं तो इसकी लेयर टूटनी नहीं चाहिए। ऐसी ही थिकनेस हमको चाहिए। हमारा बैटर बनकर तैयार है, हमने ऐसा ही बैटर बनाना है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। चूल्हे पर हमने कढ़ाई को चढ़ा लिया है, तेल हमने गरम कर लिया है। मैं एक प्यारे से बाउल में आलूओं को निकाल लूँगा। जितने आलू मैं एक बार में मैंने फ्राई करने हैं, जितना मेरा ऑयल है उतने मैं एक दफ़ा में आलू निकाल लूँगा। मैंने आधे आलू निकाल लिए हैं। इसमें मैं अब बैटर डाल लूँगा। जितना आप ऊपर थिक बैटर लगाना चाहते हैं आलूओं के ऊपर, अपने फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर, उतना बैटर डाल लें। मैं तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून बैटर लूँगा। बैटर हमने तब ही आलूओं पर लगाना है जब हमारा ऑयल फ्राई के लिए तैयार हो। हमने बैटर लगाना है, इसको अच्छे से मिक्स करके फ़ौरन से हमने ऑयल में डाल देना है। बैटर को लगा कर रखना नहीं, क्योंकि हमारे बैटर में नमक है जिससे आलू पानी छोड़ देंगे और फिर बैटर ऊपर से ये बह जाएगा, आलूओं के ऊपर नहीं रहेगा। बैटर हमने फटाफट लगाना है और इसको हमने ऑयल में डाल देना है। ऑयल को हमने पहले से गर्म रखना है। ऑयल हमारा मीडियम गर्म है, इतना ही हमने गर्म रखना है। मीडियम आंच पर हम इसको फ्राई करेंगे ताकि हमारे फ्रेंच फ्राइज अंदर तक डीपली फ्राई हो जाएं, अंदर से गल जाएं और बाहर से क्रिस्पी बन जाएं। बहुत टेस्टफुल बनते हैं, अंदर से ये सॉफ्ट होते हैं आलू और बाहर से
सुपर क्रिस्पी, बहुत क्रंची बनते हैं। हमने 1-1.5 मिनट इसको हिलाना नहीं है। 1-1.5 मिनट के बाद हम इनको पलटेंगे हिलाते हुए, ऐसे इनको थोड़ा सा अलहदा भी कर लेंगे जो आपस में जुड़े हों, इनको हिलाते हुए, और इनको हम पलटेंगे। 1 से 1.5 मिनट बाद हमने इनको पलटना है। इसी तरीके से 2 से 3 मिनट में इसको मज़ीद फ्राई कर लूँगा। 3 से 4 मिनट में ये बेहतरीन बनकर तैयार हो जाते हैं। आपने मीडियम आंच पर ही इनको फ्राई करना है। इनको हम हल्का गोल्डन कलर देंगे। इसी तरीके से हिलाते हुए देखिए माशाल्लाह कितने बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट में हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगा। ऑयल को हम अच्छे से ड्रेन कर कर इनको डिश आउट कर लेंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितने बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरीके से मैं दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेता हूँ। बाकी जो आलू बचे थे इनको भी मैं बाउल में डालकर इसके ऊपर बैटर लगाऊंगा, और बैटर लगाकर उसी मेथड से मैं इनको फ्राई कर लूँगा। आप इसको अफ्तारी में इस्तेमाल करें, टी टाइम में इस्तेमाल करें, मेहमानों को पेश करें, या बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स में बना कर दें। फटाफट ये बनकर तैयार हो जाते हैं और सब लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। बच्चे ख़ास तौर पर इसको बहुत पसंद करते हैं। स्कूल लंच बॉक्स में बना कर दें। इसी तरीके से देखिए मैंने दूसरा बैच भी ऑयल में डाल दिया है। इसको भी मैं फ्राई कर लूँगा 4 से 5 मिनट में। ये भी हमारा देखिए बेहतरीन बनकर तैयार हो गया है। इनको भी मैं इसी तरीके से पलट कर अच्छे से अलहदा कर लूँगा, और इनको मैं फिर तकरीबन 1 मिनट बाद इनको मैं डिश आउट कर लेता हूँ। माशाल्लाह बेहतरीन हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार हुए हैं। मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र हम अदा करें उतना ही कम है। मैं अब इस पर चाट मसाला डाल लूँगा। आप चाट मसाला जितना स्पाइसी डालना चाहते हैं, जितना आप स्पाइसी पसंद करते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको डाल लें। एक मैं आपको तोड़ के चेक कराता हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने बेहतरीन बने हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं और बाहर से सुपर क्रंची, बहुत टेस्टफुल बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।